The tape script. Introduction. दोस्तों, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ यह कैसेट और इसकी बुक आपको हमारी ओर से एक विशेष भेंट है। यह कैसेट आपको जहां अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों का सही प्रोनाउंसिएशन सिखाएगी, वहीं आपस में अंग्रेजी बोलने का आपको एक माहौल भी देगी। इस प्रकार आप पढ़ने के साथ ही सुनकर और उस सुने हुए के साथ साथ दोहराकर अंग्रेजी बोलचाल के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेंगे। इसमें आप पहले सीखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के उच्चारण, सप्ताह के दिनों व 12 महीनों के नाम, 1 से 100 तक की गिनती और फिर कुछ ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर किया करते हैं। कैसेट की इस ओर अलग अलग अवसरों व स्थितियों में की जाने वाली बातचीत के वाक्य भी दिए गए हैं, जिनसे आप उन विशेष परिस्थितियों में अपनी बात को कहने व दूसरे की बात को समझने में किसी तरह की कोई परेशानी न होगी। तो आइए अपने अभ्यास का शुभारंभ करें। Unit 1. Exercise 1. आइए सबसे पहले अंग्रेजी के 26 वर्णों का उच्चारण सीखें। उच्चारण ध्यान से सुनिए और प्रत्येक वर्ण को सही ढंग से दोहराइए व कहना सीखिए। वर्णमाला। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। उच्चारण का अभ्यास करने के लिए कैसेट को रिवाइंड करके सभी वर्णों को दोहराइए और सही ढंग से बोलना सीखिए। सप्ताह के 7 दिनों के नाम। सोमवार, Monday, मंगलवार, Tuesday, बुधवार, Wednesday, बृहस्पतिवार, Thursday, शुक्रवार, Friday, शनिवार, Saturday, रविवार। Sunday। वर्ष के 12 महीनों के नाम। आइए अब वर्ष के 12 महीनों के नामों का सही अंग्रेजी उच्चारण सीखें। ध्यान से सुनिए और साथ साथ बोलिए। January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, September, October, October, November, November, December। December. Unit 1, Exercise 2.
आइए अब अंग्रेजी में गिनती का उच्चारण सीखिए और साथ साथ बोलिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 29 29 30 30 31 31 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 Unit 2 Exercise 1 अभिवादन। आइए अंग्रेजी में अभिवादन करना सीखें। अंग्रेजी में औपचारिक अभिवादन दिन के समय के साथ साथ बदलता है। दिन में अलग अलग लोगों से मिलने पर अलग अलग समय पर कैसे अभिवादन करना चाहिए, आइए सीखें। ध्यान से सुनिए। औपचारिक यानी फॉर्मल अभिवादन सुबह से दोपहर 12 बजे तक मिलने पर गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, Good morning, Rohit. Good morning, madam. Good morning, children. दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने पर Good afternoon, sir. Good afternoon, Dheeraj. Good afternoon, Simmi. शाम 5 बजे के बाद मिलने पर Good evening, Mrs. Sharma. Good evening, uncle. Good evening, Saurabh. अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल अभिवादन इसका उपयोग किसी समय भी अपने बराबर के लोगों, नजदीकी रिश्तेदारों व मित्रों के साथ किया जाता है। आजकल यह अभिवादन आम प्रचलन में आ गया है। Hello, Sumit. Hello, Mrs. Batra. Hi, Kitty. इन सभी अभिवादन शब्दों का उच्चारण सही ढंग से सीखने के लिए टेप को बार बार चलाकर अभ्यास कीजिए। विदा लेते समय आम तौर पर किसी से विदा लेते समय आपको कहना चाहिए Goodbye, Seema. या फिर Bye, Deepak. लेकिन यदि आप शाम को या रात्रि में किसी से विदा ले रहे हैं जिसके बाद आपको उस व्यक्ति से दोबारा मिलने की संभावना नहीं है तो कहिए Good night, sir. Good night, Sunil. Unit 3 Exercise 1 कुछ उपयोगी वाक्य। निर्देशों के साथ वाक्यों को ध्यान से सुनिए। अलग
अलग अवसरों के अनुसार उपयुक्त वाक्यों को सीखकर उनका प्रयोग कीजिए। वाक्यों को ध्यान से सुनकर उच्चारण व कहने के ढंग को याद रखते हुए दोहराइए। कैसेट को कम से कम एक बार दोबारा रिवाइंड करके शुरू से सुनिए। किसी से मिलने पर उसका हालचाल इस तरह पूछें, हेलो, हाउ आर यू? और जब आपसे कोई ऐसे पूछे तो जवाब दें, Fine, thank you. And you? बहुत दिनों बाद किसी दोस्त से मिलने पर, Hello, Deepak. Long time no see. मेहमान का स्वागत करते हुए उसे अपने कमरे में इस तरह बुलाएं, Welcome. Please come in. कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए उसे बैठने के लिए इस प्रकार कहें, Please have a seat. किसी को विदा करते समय आप कह सकते हैं, Please keep in touch. विशेष स्थिति में धन्यवाद देने के लिए कहिए, Thank you. That's very kind of you. और धन्यवाद के उत्तर में हमेशा कहिए, You are welcome. अनुमति इस तरह मांगिए। यदि आप सिगरेट पीना चाहते हैं तो पूछिए, May I smoke here? किसी के टेलीफोन से फोन करना चाहते हैं तो, May I use your phone, please? यदि आप किसी के कमरे में जाना चाहते हैं तो पूछिए, May I come in, please? और यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो, May I go now? यदि ऊपर दिए गए सवाल आपसे पूछें तो आप अनुमति देने की स्थिति में कह सकते हैं, Yes, of course. या फिर, Yes, please. और यदि अनुमति न देना चाहें तो, Sorry, you can't. Unit 3, Exercise 2. आमतौर पर किसी बात पर खेद व्यक्त करने के लिए आप कहिए, Oh, I am really sorry. लेकिन यदि किसी की बीमारी पर खेद प्रकट करना हो तो आप कहेंगे, I'm really sorry to hear about your father's illness. अगर आप समय देकर लेट पहुंचते हैं तो इस तरह से खेद प्रकट कीजिए, I'm sorry for being late. या फिर, I'm sorry to have kept you waiting. और जब आपसे कोई ऐसा कहे तो आप कह सकते हैं, That's all right. किसी व्यक्ति से पेन इस प्रकार मांगिए, May I borrow your pen, please? और यदि आपसे कोई पेन मांगे तो कहिए, You are welcome. यदि आप प्यासे हैं तो पानी इस तरह मांगिए, Get me a glass of water, please. कैसे पूछें? समय समय पर आपको जाने अनजाने लोगों से बहुत कुछ पूछना पड़ता है और पूछे जाने पर उसका जवाब भी देना होता है। ये वाक्य उसी के उदाहरण हैं। डाकिये से, अपने परिवार वालों या फिर अपने साथियों से आप अपने आने वाले पत्र के बारे में इस तरह पूछिए, Is there any letter for me? जिसे आपने पोस्ट करने के लिए पत्र दिया है, उसने उसे पोस्ट किया है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए आप उससे पूछिए। Did you post my letter, Ravi? किसी वस्तु जैसे कि पुस्तक के न मिलने पर आप पूछेंगे,
Did you see my book anywhere? यदि वह उसके पास होगी तो वह जवाब देगा Yes, here it is. लेकिन यदि वह उसके पास नहीं होगी तो उसका जवाब होगा No, I didn't. किसी को काफी समय से न देखने पर जब आप अपने साथी से पूछेंगे Have you seen Nina today? तो उसका जवाब हो सकता है Yes, she is in the library. या फिर No, I didn't see her. अनजान व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जब आप यह सवाल पूछेंगे Uncle, who is he? तो हो सकता है उनका जवाब हो He is our new tenant. आपने दुकानदार से किसी वस्तु की ओर इशारा करके पूछा What is this? उसका जवाब हो सकता है This is a video game. किसी की उम्र जानने के लिए आपको उससे इस तरह पूछना होगा How old are you? और यदि आपसे कोई यह सवाल करे तो आप उसका उत्तर देंगे I am 55. या आपकी जितनी उम्र है स्थान की दूरी के बारे में पूछिए How far is it? कोई जब आपसे पूछे तो जवाब दीजिए About 5 kilometers. या फिर जितनी दूरी हो समय जानने के लिए आपको पूछना होगा What is the time, please? और ऐसा पूछे जाने पर 4:30. या जो भी समय हो लेट होने का कारण आप इस तरह पूछेंगे Why are you late? और यही सवाल जब आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं I missed my bus. Unit 3, Exercise 3. किसी को अपनी बात सुनाने के लिए कहिए Listen, please. और पास बुलाने के लिए Please come here. काम को जल्दी निपटाने के लिए आपको कहना होगा Hurry up, please. यदि आप किसी से मदद मांग रहे हैं तो कहिए Please help me. या फिर Please do me a favor. किसी तरह की गलती हो जाने पर सामने वाले से कहिए Please forgive me. किसी की बात समझ न आने पर आपको उससे कहना होगा Beg your pardon. अपने मित्र की बीमार मां का हालचाल आप इस तरह पूछेंगे How is your mother now? और उसका उत्तर होगा She is better. Thank you. लेकिन यदि तबीयत अभी भी खराब है तो She is still not well. किसी दोस्त या छोटे को शाबाशी देते हुए कहिए Well done. हैरानगी किसी अनहोनी घटना को देख या सुनकर हैरानगी प्रकट करते हुए आप कह सकते हैं अरे बाप रे Oh my God. कितने दुख की बात है How sad. How terrible. कितनी शर्म की बात है What a shame. सुनकर दुख हुआ I'm sorry to hear that. Unit 3, Exercise 4. अलग अलग अवसरों पर शुभकामनाएं कुछ इस प्रकार दीजिए भाग्य आपका साथ दे Wish you best of luck. यात्रा शुभ हो Wish you happy journey. नव वर्ष शुभ हो Wish you a happy new year. शुभ दीपावली Happy Diwali. जन्मदिन शुभ हो Happy
birthday. शादी की वर्षगांठ शुभ हो। Happy wedding anniversary. सफलता या किसी भी अवसर पर बधाई। Congratulations. कृपया याद रखिए, नववर्ष या त्योहारों की बधाई के उत्तर में कहिए Thank you. Same to you. पर बाकी सभी शुभकामनाओं के उत्तर में केवल कहिए Thank you.